नमस्कार दोस्तों। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क घाटे में चल रहे ट्विटर को 3.3 लाख करोड़ में में एक्वायर कर लिया है। और ये खरीदने के बाद भी एलोन मस्क इतने खुश क्यों हैं? आखिर उनके पास तो दो ऐसे कंपनी ऑलरेडी था, टेस्ला और स्पेसएक्स, जो कि दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी में से एक है। फिर भी वो ट्विटर को इतना ज़्यादा खरीदने के लिए उत्साहित क्यों थे? तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको 4 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि एलोन मस्क ट्विटर को आखिर खरीदना क्यों चाहते थे। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ एलोन मस्क ट्विटर को खरीदने के लिए कैसे डील किया था। तो ट्विटर को खरीदने के लिए एलोन मस्क 3.3 लाख करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, यानी कि $44 बिलियन का ऑफर दिया था, और जिसको कंपनी एक्सेप्ट कर लिया। और 2 हफ्ता पहले ही एलोन मस्क ने ट्वीट करके बताया था कि ट्विटर के पास इतना ज़्यादा पोटेंशियल है और वो पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं। और इसका मतलब क्या है पता नहीं, एलोन मस्क को ही पता होगा। और कंपनी का इतना ज़्यादा कॉस्ट कैसे लगाया गया, क्यों इतना ज़्यादा रुपए में बिका। तो आपको बता दें, कंपनी का अभी शेयर प्राइस चल रहा है $54। इसी के हिसाब से अगर टोटल कैलकुलेट किया जाए तो $44 बिलियन आया। यही वजह है कि 3.3 लाख करोड़ रुपए देना पड़ा एलोन मस्क। तो चलिए अब आपको आगे बताते हैं 4 ऐसे पॉइंट जिसके कारण से एलोन मस्क इस कंपनी को खरीदना चाहते थे। नंबर 1, एलोन मस्क ट्विटर को एक फ्रीडम ऑफ स्पीच प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। आपको पता ही होगा, अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट परमानेंटली डिसेबल कर दिया गया था। उसी समय से एलोन मस्क ट्विटर को सुधारना चाहते थे, और अब तो सुधार के ही रहेंगे क्योंकि उनके हाथ में ही ट्विटर आ चुका है। और क्योंकि एलोन मस्क खुद ही फ्रीडम ऑफ स्पीच के इतने बड़े प्रशंसक है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को। वहीं इसी साल 25 मार्च को एक पोल रखा था ट्विटर में, और पोल का क्वेश्चन ये था कि क्या ट्विटर फ्रीडम ऑफ स्पीच को फॉलो करता है, और इसके जवाब में 70% लोग ना ही में जवाब दिए थे, और मेरा भी जवाब ना ही था। वो इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को परमानेंटली डिसेबल कर दिया गया था। वहीं अफगानिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप तालिबान के अकाउंट को परमानेंटली डिसेबल नहीं किया गया था, यहाँ तक कि बैन ही नहीं किया गया था। तो आप खुद ही समझ जाओ कि क्या ट्विटर फ्रीडम ऑफ स्पीच को फॉलो कर रहा था या नहीं कर रहा था। और हालांकि बहुत से एक्सपर्ट का ये मानना है कि एलोन मस्क के हाथ में ट्विटर आ जाने के बाद वे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को या जो ब्लू टिक वाले लोग हैं उनको खुद इन्फ्लुएंस करेंगे और ट्विटर के सॉफ्ट पावर का यूज करेंगे। ये बहुत सारे एक्सपर्ट का मानना है। नंबर 2, ट्विटर के अंदर एडिट बटन। एलोन मस्क ट्विटर के अंदर एडिट बटन लाना चाहते हैं, यानी कि जब आप ट्वीट करते हो तो ट्वीट होने के बाद आप उस पर एडिट नहीं कर सकते हो। यहीं पे वो एडिट बटन लाना चाहते हैं। जब भी कोई इंसान ट्वीट करता है और उसको वो दोबारा एडिट करना चाहे तो वो एडिट कर सकता है आसानी से। इसी वजह से वो एडिट बटन लाना चाहते हैं, और इससे पहले ये फीचर्स नहीं था। मे भी अभी आपको ये देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब सारा हाथ अब एलोन मस्क का ही रहेगा। तो इससे पहले भी जो ट्विटर के सीईओ थे, एक्स सीईओ, वो इस बटन के खिलाफ थे, क्योंकि वो सोचते थे कि अगर एडिट बटन आ जाएगा तो लोग इसको गलत इस्तेमाल करेंगे। नंबर 3, क्या एलन मस्क ब्लू सब्सक्रिप्शन को प्रॉफिट में बदलना चाहते हैं? एलन मस्क ने यह कहा कि दुनिया के टॉप 10 फॉलो किए जाने वाले ट्विटर हैंडल से कभी कभार ही ट्वीट किया जाता है, यानी कि बहुत कम कंटेंट आता है इन लोगों द्वारा। इसी को देखते हुए एलन मस्क ने 9 अप्रैल को एक ट्वीट किया था, और इस ट्वीट में लिखा था कि ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन को लेकर यूजर से कम $4 मंथली या एनुअल बेसिस पे चार्ज करना चाहिए, और इसके बेसिस पे यूजर्स को एक्सक्लूसिव कंटेंट और एड फ्री सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। मे भी अब आपको ये फीचर्स बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एलन बाबा है, कुछ भी कर सकते हैं बिजनेस के मामले में, बहुत फास्ट है इनका सर्विस। नंबर 4, क्या एलन मस्क क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं? एलन मस्क खुद क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बहुत बड़े प्रशंसक है और इसका बोल्ड स्टैंड लेते रहे हैं। तभी तो एलन मस्क के एक ट्वीट से बिटकॉइन का वैल्यू आसमान छूने लगता है। एलन मस्क के कंपनी टेस्ला भी बिटकॉइन एक्सेप्ट करती थी पेमेंट के तौर पे। वहीं एलन मस्क ट्विटर के पहुंच और इसके यूजर्स डाइवर्सिटी को देखते हुए और गवर्नमेंट के कंट्रोल से दूर अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए और ग्लोबल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए मे भी इस प्लेटफॉर्म का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं।
तभी तो एलोन मस्क ट्विटर को खरीदने के लिए इतना ज्यादा उत्साहित थे। तो ये था 4 पॉइंट जिससे आपको समझ में आ गया होगा एलोन मस्क आखिर क्यों खरीदना चाहते थे ट्विटर को। तो क्या लगता है एलोन मस्क के बारे में, उनके डिसीजन के बारे में, और वो प्राइवेटाइजेशन करना चाहते ताकि उनके हैंडल में रहे और फ्रीडम ऑफ स्पीच आ सके, जो खुल के बात कर सके।